Hello plus 1 class. Today we are going to discuss our next topic, that is architecture. And this topic is on page number 159 in your NCERT book. सो जैसे हमें पता ही है कि जो रोम था या रोमन एम्पायर था वो एक बार र्यून हो गया था और फिर उसका रिवाइवल होना स्टार्ट हो गया था. तो जब वो रिवाइवल हुआ था ना, तो उसका आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टेकुलर वे में था, यानी बहुत ही अमेजिंग वे में था, बहुत ही क्या कह सकते हैं हम, अट्रैक्टिव जो था वो आर्किटेक्चर सामने आया था इन द 15th सेंचुरी. इन द 15th सेंचुरी. तो मतलब हम ये कहेंगे कि जो रिवाइवल हुआ था वो बहुत ही अमेजिंग रिवाइवल हुआ था. सो जो एक्सकेवेशन वर्क स्टार्ट किया गया था ना आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा, एक्सकेवेशन वर्क हमने काफ़ी बार बात की एक्सकेवेशन वर्क के बारे में. एक्सकेवेशन वर्क क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को मतलब खोद कर निकालते हैं और उसके बारे में रिसर्च वर्क करते हैं, तो उसे एक्सकेवेशन वर्क कहा जाता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है. तो वो एक नई स्किल वहाँ पर उभर के आई थी, यानी एक न्यू इंस्पिरेशन उन्हें मिली थी, एक वो न्यू स्टाइल उन्हें देखने को मिला था. तो उन्होंने जो रोमन स्टाइल को कहा था, वो कहा वहाँ का जो रोमन स्टाइल जो था वो रिवाइव हुआ था, तो उसे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा था? उसे कहा था क्लासिकल. तो मीन्स अल्टीमेटली ये कहना चाहती हूँ मैं कि जो रोमन एम्पायर का रिवाइवल होने के बाद आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर था, उस आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर को जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था? क्लासिकल स्ट्रक्चर कहा था. क्या कहा था? क्लासिकल स्ट्रक्चर कहा था. तो ये जो आर्किटेक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा न्यू स्किल से डेवलप होके आए थे उस टाइम पे, यानी जो उन्हें एक्सकेवेशन में प्रोडक्ट्स मिले थे उसे उन्होंने बहुत ही अच्छे इनोवेटिवली स्टाइल से रीन्यू किया था. जो पॉप्स हुआ करते थे वहाँ पे, वेल्दी मर्चेंट हो गए, अरिस्टोक्रेट्स हो गए, अरिस्टोक्रेट्स. तो ये लोग क्या किया करते थे? ऐसे आर्टिस्ट को एम्प्लॉयड किया करते थे. एम्प्लॉयड मतलब काम पर रखना. टू गिव जॉब, टू गिव जॉब. जैसे इस टर्म को समझाने के लिए मैं आपको बताऊं, ये वर्ड बना है एम्प्लॉयर से. एम्प्लॉयर जो है वो एक नाउन है, यानी जिसे हम जिसका मीनिंग होता है बॉस, ठीक है. और एक होता है एम्प्लॉय, ये भी एक नाउन है, और ये हो गया इसका सबऑर्डिनेट, यानी किसी के अंडर रह के काम करना. तो एम्प्लॉय जिसे काम दिया जाता है, एम्प्लॉयर जो काम देता है. तो इन दोनों के लिए जो वर्ब यूज़ की जाती है दैट इज़ एम्प्लॉय. क्या ये वर्ब यूज़ की जाती है? एम्प्लॉय. एम्प्लॉय मतलब काम करना या काम देना, ठीक है जी. तो ये जो पॉप, वेल्दी मर्चेंट और अरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, एम्प्लॉयड रखा करते थे उन आर्टिस्ट को. किन आर्टिस्ट को? जो कि क्या होते थे? फैमिलियर होते थे क्लासिकल स्टाइल से. किससे? क्लासिकल स्टाइल से. मतलब ये अपनी बिल्डिंग्स को डेकोरेट करवाया करते थे, स्कल्पचर्स बनवाया करते थे, पेंटिंग्स बनवाया करते थे, और भी जो कुछ काम किया करते थे तो वो क्लासिकल स्टाइल में किया करते थे. तो जो मतलब ये आर्टिस्ट तो करते ही थे, कुछ ऐसे इंडिविजुअल भी जो थे जो जिनमें ये स्किल हुआ करती थी, पेंटर्स की, स्कल्पचर्स की, आर्किटेक्ट्स की, ठीक है. तो उनमें से एक का जो नाम है, जिनके बारे में हमने कल भी बात की थी, वो पर्सन है माइकल एंगलो. माइकल एंगलो. तो ये ऐसे ही पर्सन है जिनके पास क्लासिकल स्टाइल की अप्रोच थी, मतलब इनकी जो आर्टिस्टिक स्किल थी वो काफ़ी ज़्यादा क्लासिकल स्टाइल थी. तो हमने कल इनकी जो एक इमेज की बात भी की थी, जो द पियाटा के नाम से जानी जाती है. कल मैंने आपको आपकी बुक में शो भी की थी, जिसमें ये दिखाया गया था कि जो मदर मैरी हैं उन्होंने चाइल्ड जूसेस को होल्ड किया हुआ है, या उनकी बॉडी को होल्ड किया हुआ है. तो उन्होंने एक बिल्कुल ही रियल फॉर्म की फिगर जो थी
बनाई हुई थी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर था या स्कल्पचर्स बन रहे थे, पेंटिंग्स बन रही थी, बिल्डिंग्स बन रही थी, वो बहुत ही इनोवेटिव स्टाइल से बनाई जा रही थी। तो यहाँ पर एक और पर्सन की भी बात की गई है जिनका नाम है फिलिप्पो ब्रूनेलेस्ची। तो ये एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने ड्यूमो की फिगर बनाई थी, यानी ड्यूमो बिल्डिंग बनाई थी अभी फ्लोरेंस में, और बहुत ही अमेजिंग बिल्डिंग इनके द्वारा बनाई गई थी। लेट मी शो दिस बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग है ये ब्रूनेलेस्ची ने बनाई थी फ्लोरेंस में, और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही क्या कहते हैं अट्रैक्टिव बिल्डिंग बनाई गई थी। यानी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर क्लासिकल आर्किटेक्चर हो रहा था जब रिवाइवल हुआ था यूरोपियन सिटीज़ का। तो इस तरह के चेंजेस वहाँ पर हो रहे थे जो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इनोवेटिव चेंज इटली या यूरोपियन सिटीज़ में हो रहे थे। और भी रिमार्केबल चेंज वहाँ पर हो रहा था। वो रिमार्केबल चेंज क्या था? वो रिमार्केबल चेंज ये था कि पहले क्या जाना जाता था, इन आर्टिस्ट को ग्रुप या गिल्ड्स के नाम से जाना जाता है। गिल्ड्स हमें पता ही है, एसोसिएशन होती है पर्सन की जो एक पर्टिकुलर वर्क से बिलोंग करते हैं, और ये पहले क्या जाने जाते थे, ग्रुप या गिल्ड्स के नाम से जाने जाते थे। लेकिन अब क्या होने लग गया था, जब ये क्लासिकल अप्रोच आई थी तब ये इंडिविजुअली क्या कर रहे थे, अपना नाम कमा रहे थे। मतलब अब लोग इन्हें बाय हिज और हर नेम जानते थे, इंडिविजुअल इनकी आइडेंटिफिकेशन बनती जा रही थी, ग्रुप और गिल्ड्स का इसमें कोई रोल नहीं हो रहा था। तो ये एक रिमार्केबल चेंज वहाँ पर हो रहा था ड्यूरिंग द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटीज़ कह लो या यूरोपियन सिटीज़ कह लो। तो एक पर्सन और हुआ करते थे जिनका नाम था लियोन बतिस्टा अल्बर्टी। इन्होंने भी आर्ट के बारे में लिखा था, यानी जैसे हमने पहले भी बात की थी कि एक पर्सन हुआ करते थे एल्बर्ट ड्यूरर नाम के, उन्होंने आर्ट की डेफिनेशन दी थी कि आर्ट क्या है, एक अपनी इमेजिनेशन को रियल फॉर्म देना, वो एक आर्ट है। तो इन्होंने भी आर्ट के बारे में लिखा था। तो उन्होंने ये कहा था कि आई कॉल ऑन आर्किटेक्ट who is able to devise and to complete all those work which by the movement of great weights and by the conjunction and the massments of body can with the greatest beauty be adopted to the uses of mankind। तो अल्टीमेटली इनके कहने का ये मतलब था कि आर्ट एक ऐसी स्किल है जिसमें जो पर्सन है वो चीज़ों में जान डाल सके, उसे रिवाइव कर सके। मतलब ऐसे लगे कि जैसे ये कोई थिंग नहीं है, एक रियल आइटम है, रियल पर्सन है। और वो ज़रूरी नहीं कि ऐसी आइटम ही हो जो ब्यूटिफिकेशन के लिए या होम डेकोर के लिए यूज़ की जाए, वो मैनकाइंड के यूजेस के लिए भी की जा सकती है। मतलब किसी चीज़ में इतना, किसी चीज़ को इतना अमेजिंग डेवलप कर देना, अमेजिंग तरीके से बनाना कि ऐसे लगे कि ये बिल्कुल ही क्या है, रियल फॉर्म है। तो उसे उन्होंने क्या कहा, आर्ट कहा था। तो आर्ट की दो तरह की डेफिनेशन अभी तक हमें इस चैप्टर में मिली, एक एल्बर्ट ड्यूरर के द्वारा और एक लियोन बतिस्टा के द्वारा। ठीक है जी। तो यही आज का टॉपिक है आपका, छोटा सा और इजी सा। बस आप ये साथ साथ ये छोटे छोटे टॉपिक करते रहें ताकि कुछ भी स्किप ना हो, नोट्स बनाते रहें। और प्लीज़ पेंडेंसी में वर्क मत रखना अपना। अगर कोई डाउट हो तो लेट मी नो अबाउट दैट, एंड till then take care, do your work timely and don't forget to pray for everyone so that भगवान जल्दी से सब कुछ ठीक कर दे। and see you in next video, till then take care, thank you।